जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो मनुष्य गृहस्थ जीवन में जीवन यापन कर रहा है उसके जीवन में हमेशा टेंशन और चिंता बनी रहती है। जैसे हर व्यक्ति एक समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, वो चिंताओं से ग्रसित रहता है और हमेशा परेशान रहता है। उसके पास धन दौलत भी है, उसका परिवार भी है, लेकिन कोई चिंता उसे हमेशा सताती रहती है। वो मन ही मन में हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है और परेशान होता रहता है। और जैसे ही उसके जीवन में दुख आया तो वह निराशा में चले गया, परेशानी में चले गया और मन उसको जलाता है और हमेशा वह परेशान रहता है। तो आपके चिंता और दुखों का नाश हो जाए, इस विषय पे चर्चा की जाएगी। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, आपने जीवन में कितने पापाचरण किए। आपका जब से जन्म हुआ है और आपकी यौवन अवस्था है या वृद्धावस्था है, आपने केवल संसार के भोग सामग्री है उनका ही संग्रहण किया। केवल संसार के नाना प्रकार की भोग सामग्रियाँ हैं, उनमें आपको सुख नज़र आ रहा था, लेकिन वो सुख था नहीं, क्योंकि आपने हमेशा अपने कामनाओं के पीछे समय बर्बाद किया। लेकिन जो प्रभु श्री राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, जो सच्चिदानंद नाम है, उसको आप भूल गए। आपकी चिंता का कारण ये बना कि आप भगवान श्री हरि से का विस्मरण हो गया, उनका नाम आप भूल गए, इसलिए आप संसार चक्र में फंस गए और आपके कोई भी टेंशन और परेशानी आई, आप हर समय सोचते रहते हैं कि मैं चिंताओं से कैसे मुक्त हूँ, और आप भागते हैं संसार की तरफ कि मुझे इतना धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा, और ये कामना पूर्ति हुई, 1 लाख मिल गए तो आप सोचेंगे 1 करोड़ मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ। तो इससे आपकी और कामनाएं बढ़ती गई और भोग वासनाएं बढ़ती गई। जैसे आपके इंद्रियों के सुख के कारण आपने सब चीज़ें भोग ली, लेकिन आपको शांति प्राप्त नहीं हुई। आपको व्यवस्थित तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं बनाएंगे, अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप चिंता मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि कोई भी स्फूर्णा जब आपके मन के अंदर होती है तो आपको पता चलता है कि वो गलत है या सही है, लेकिन आप निर्णय नहीं कर पाते और तदात्म होकर उसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की जो भी कामना है, वासना है, उसको आप भोग लेते हो। तो उससे शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि आप रसेंद्री और जनेंद्री के भोगों में ही लिप्त हो, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही। जो रसेंद्री मतलब आपके जो भी रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये आप भोगते रहोगे तो भी आपको शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि देहाभिमान के कारण पूरा संसार चक्र केवल रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इसमें ही आनंदित हो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है सच्चिदानंद भगवान श्री हरि का नाम जो आनंद देने वाला है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। हर व्यक्ति ने जीवन में पूरा जीवन व्यतीत किया, उससे कभी परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। वे केवल हमेशा रसेंद्रिय के स्वाद और जनेंद्रिय के स्वाद में ही मगन रहा, लेकिन उसे शांति प्राप्त नहीं। उसकी चिंता और भी बढ़ती गई, क्योंकि भोगों में शांति नहीं है। भोगों में शांति होती तो एक बार भोग भोगते ही आपको शांति प्राप्त हो जाती, लेकिन बार बार भोग भोगने पर आपकी तृष्णा खत्म नहीं होती। क्योंकि जब तक आपकी तृष्णा खत्म नहीं होती, आप किसी व्यक्ति का, वस्तु का त्याग नहीं करते, किसी भी त्याग नहीं करोगे, क्योंकि त्याग से शांति मिलती है, भोगों में शांति नहीं है। क्योंकि कोई भी भोग आपको और लालय करेगा और तृष्णा पैदा करेगा, तो वो और आपको चिंता और समस्या में आपको डाल देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परम आनंद आ जाए, तो आपको सेवा पद्धति से जुड़ना पड़ेगा। आपको कर्तव्य कर्म भी करना है और भगवान का नाम जप भी करना है। तो जैसे आप गृहस्थ जीवन में हो तो माता पिता की सेवा, अपने बच्चों की सेवा, अपने पत्नों की सेवा, सबको भगवान मान के उसकी सेवा करनी है। उसके बाद में आपको समाज में जो भी परोपकार का कार्य मिला है, कर्तव्य कर्म मिला है, वो भी करना है। और समाज में आपको किसी व्यक्ति की सेवा करने का अवसर मिले, किसी गरीब व्यक्ति की सेवा करने का अवसर मिले, तो आपको सेवा करनी चाहिए। पशु पक्षी की सेवा करनी चाहिए, तो ये आपका परोपकार बन जाएगा। क्योंकि आपको मनुष्य जन्म मिला है और ये शरीर एक दिन छूटेगा, क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है।
एक दिन आपको जब शरीर छोड़ना ही है तो क्यों ना आप अच्छे कर्म करते जाइए, जिससे आपका ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। लेकिन आप सोचते हैं कि आप एक परिवार के चला रहे हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु श्री कृष्ण ने वो पूरे संसार जगत को चला रहे हैं और सबका पेट भरण पोषण कर रहे हैं, तो आप तो केवल 4, 5, 10, 20 आपके कितने परिवार में आपके व्यक्ति होंगे, उनका भरण पोषण कर रहे हो, लेकिन आप चिंताओं में डूबे हो। चिंता आपको नहीं लेनी। प्रभु श्री कृष्ण ने आपको जो भी दिया है उसमें सुखपूर्वक आनंदपूर्वक रहिए और प्रभु का राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम जप करिए। 1 साल की बात है, केवल 1 साल आप नाम जप करके देखिए, फिर आपके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन आपके जीवन में ब्रह्मचर्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का आप पालन नहीं करोगे तो आपकी इंद्रियां आपको भोगों में ही ले जाएगी, क्योंकि विवेक और ज्ञान जागृत नहीं हो पाएगा और प्राण सूक्ष्म नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य वो आपको शक्ति प्रदान करता है जिससे आप सही और सत्य और असत्य का निर्णय कर पाते हो। ब्रह्मचर्य आप धारण करिए जीवन में, और आप गृहस्थ जीवन में भी है तो शास्त्र हमें केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही आज्ञा करते हैं। उसके बाद में आप संयम से आपका जीवन यापन करिए, उसमें आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवत मार्ग में आपको चलने के लिए आपको संयम बनाना पड़ेगा, आपके आचरण में सुधार करने पड़ेंगे। आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि सभी व्यक्ति को सुख प्रदान करना, अपनी वाणी से किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलना, सबको सुख प्रदान करना और दैन्य भाव रख के जो भी आपको कटु वचन बोले उसको केवल सुनना और क्रोध नहीं करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी दुर्गति और नरक के कारण हैं। जब तक आपके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह है और आपका इंद्रियों पे संयम नहीं है, मन पे कंट्रोल नहीं है, तो आपका मन आपको गलत कार्य में ही ले जाएगा। क्योंकि संसार जगत में आप खुद देख लीजिए आपके मन को, आपका मन आपसे हमेशा पापाचरण ही कराता है। जैसे मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, चोरी करना, ये सब क्या है? अब ये कलयुग चल रहा है तो कलयुग का प्रभाव इतना है कि ये आपको गलत कार्य की तरफ ले जा रहा है। लेकिन मन में आप नहीं सोचते कि आपकी दुर्गति हो जाएगी। मनुष्य जन्म जो देवताओं को दुर्लभ बताया गया है उसे आप गंवा रहे हैं, और एक एक क्षण जो आपका बीता जा रहा है वो पापाचरण में जा रहा है, वो आपका नरक का कारण बन जाएगा, आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा, और अंत समय में मृत्यु के समय भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। बुढ़ापे में आपकी कोई सेवा करने वाला नहीं बचेगा। जो भी आपके सगे संबंधी परिवार वाले हैं सब आपसे दूर भागेंगे। बुढ़ापे में कौन नज़दीक जाना चाहता है बूढ़े व्यक्ति के पास, क्योंकि उससे दुर्गंध आती है, वो मलमूत्र त्याग कर देता है, वो खड़ा नहीं हो सकता, बाहर नहीं जा सकता, एक खटिया पर लेटा हुआ है। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कोई मेरे पुत्र मेरी सेवा करेंगे? आपको आपका कर्म का परिणाम आपको स्वयं को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि ये समय आपको भगवान का नाम जप करने के लिए मिला है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल नाम के आश्रय लेकर आप सभी संसार चक्कर, ये जो चक्र बंधन है जन्म मरण का, उससे छोड़ सकते हैं। क्योंकि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी कटरे शयनम, बार बार अपने माता के गर्भ में आना और बार बार जन्म लेना कब तक आप सहन करोगे? और वही आपके दुख जीवन में हमेशा दुख ही दुख हमेशा आपके जीवन में रहेंगे। क्योंकि इस संसार को दुखालयम है शाश्वतम कहा गया है और इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया है। आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ पे सभी जो जितने भी संसार जगत में आप व्यक्ति वस्तु स्थान देख रहे हैं ये सभी मिथ्या है। केवल ईश्वर के अलावा इस संसार जगत में कुछ भी नहीं है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जितने भी जड़ चेतन व्यक्ति वस्तु स्थान जो बने हुए सब प्रभु ही है, क्योंकि कण कण में प्रभु श्री कृष्ण व्याप्त है। लेकिन आप देहाभिमान और अपनी कामना और वासनाओं के कारण इतना लिप्त हो गए, काम क्रोध लोभ मोह के पीछे इतना परेशान हो गए कि केवल आपको भोग वासना ही अच्छी लगती है। जनेंद्री और रसेंद्री का स्वाद अच्छा लगता है, क्योंकि भोगों में शांति नहीं है। आप कितना भी भोगों में धन एकत्रित कर लीजिए, उससे क्या प्राप्त करोगे? भोग सामग्री, और भोग में शांति है नहीं तो धन का क्या करोगे? आपको परिवार चलाने के लिए धर्म का
सहारा लेना चाहिए, क्योंकि धर्मपूर्वक कार्य करोगे, पापाचरण नहीं करोगे, किसी की हिंसा नहीं करोगे, तो आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी और इस लोक में और परलोक में दोनों जगह आपका परम कल्याण हो जाएगा। ये मेरी बातों को विश्वास मान के आप आधे घंटे एक घंटे भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करिए अपनी जिह्वा से, कृष्ण 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 राधा 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 राम राम राम। फिर देखिए आपके जीवन में अद्भुत आनंद और अद्भुत शक्ति उत्पन्न होगी और आपका जो शरीर का मृत्यु का भय है वो समाप्त हो जाएगा और आप लोगों को सुधारेंगे। क्योंकि पहले आपके जीवन को सुधारिए, आप अपने जीवन को सुधारेंगे तो आप अगले के भी जीवन को सुधार सकते हैं। क्योंकि समाज सेवा, परोपकार, इन सेवा से जुड़िए, क्योंकि परोपकार से ही आपका जीवन, आप स्वार्थ बुद्धि के कारण केवल अपनी कामनाओं के पीछे पड़े, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि किसी गरीब व्यक्ति को थोड़ा भोजन दे देते हैं, गाय को रोटी दे देते हैं या पशु पक्षियों की थोड़ी सेवा कर देते हैं। क्योंकि सेवा नहीं करोगे जब तक आपके जीवन में आनंद कैसे आएगा। आप केवल पापाचरण करोगे और व्यभिचार करोगे, किसी पे गलत दृष्टि रखोगे, माता बहनों पर गलत दृष्टि भाव रखोगे, तो आपकी दुर्गति नरक में ही जाओगे आप। क्योंकि आपके जीवन का परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। क्योंकि आप भूल गए हो ये स्वप्न है, संसार जगत ये मिथ्या है, झूठ है। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार जगत झूठा है, मेरी बात विश्वास मान लीजिए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण व्याप्त है चराचर जगत में और वो ही सभी को चला रहे। अगर वो आपके शरीर के अंदर नहीं हो, आत्मा के अंदर परमात्मा का वास होता है, अगर वो आपके शरीर छोड़ के चले जाएं, आत्मा आपके शरीर से निकल जाए जो परमात्मा स्वरूप है, तो आप एक मिनट भी जीवित नहीं रह पाओगे। जो आपकी सांसें चल रही है वो भगवान ने दी है और वो सांसें जब बंद हो गई तब आपका शरीर मृत हो जाएगा और उस बॉडी के सामने आदमी 2 मिनट भी नहीं बैठना चाहेगा। जो ये खूबसूरती आपको संसार में नज़र आ रही है, आप सोच रही है ये खूबसूरत है, कुछ भी संसार में खूबसूरत नहीं है। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण अगर इस शरीर से चले जाएं तो फिर ये क्या खूबसूरती, ये मृत शरीर और इसके पास में कोई बैठना भी नहीं चाहेगा। इसलिए आप अपनी मृत्यु को सोचिए, क्योंकि मृत्यु किसी भी समय काल का पहरा आपके ऊपर हमेशा बना हुआ है और मृत्यु कब भी आ सकती है वो निश्चित नहीं है। इसलिए अपनी जिह्वा से राम कृष्ण हरि बोल दिया तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने सिर्फ एक बार नारायण बोल दिया तो भगवत पार्षद आ गए और यमपास काट के उसे भगवत प्राप्ति करा दी। तो आप जानबूझ के राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा बोलोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपका अवश्य कल्याण हो जाएगा। बस मेरे वचनों को मानिए और इस पे चल दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन। हर समय अपनी जिह्वा से राम 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 राम। कोई भी एक समय ऐसा नहीं होना चाहिए जब आपका विस्मरण भगवान का हो जाए। 24 घंटे में आपको लगातार दिन भर राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जप करना है। फिर देखिए आपके जीवन में अद्भुत आनंद आएगा और आप इस लोक में परलोक में सुखी हो जाओगे और आपको जीवन में परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।